हेलो माय डियर स्टूडेंट। लास्ट हमने पढ़ा था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें फीचर्स, अकाउंट्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। आज हम पढ़ रहे हैं सम इम्पोर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं की कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं जो सिर्फ लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं को ही मिलती है। स्टूडेंट, फर्स्ट है हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारा लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का आय का प्रमुख सोर्स हमारा होता है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स की डेबिट साइड में हमें लिखा हुआ मिलता है। ये हमारे करंट ईयर से रिलेटेड होता है, जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स की क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। ये तो था स्टूडेंट जब हमारा करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन मिलता है। इसके साथ स्टूडेंट हमें 4 एडजस्टमेंट और करनी पड़ती हैं। आइए स्टूडेंट वो भी हम साथ में ही पढ़ लेते हैं। हमारी फर्स्ट सब्सक्रिप्शन के 2 रूल होते हैं, आउटस्टैंडिंग और एडवांस वाले। आउटस्टैंडिंग का मतलब जो हमें मिला नहीं है, ड्यू हो चुका है, और रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब हमें एडवांस में मिल गया है। इसके 2 ही रूल होते हैं स्टूडेंट। अब देखेंगे हमारा फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का एंड का सब्सक्रिप्शन हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के सब्सक्रिप्शन में हम ऐड हो जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या करेंगे, हम दिखाएंगे। अब स्टूडेंट हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। अब हमें एंड वाला पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं स्टूडेंट बिगिनिंग वाला, तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के सब्सक्रिप्शन में क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या करेंगे, शो करेंगे। अब आता है थर्ड रूल हमारा स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। अब हमने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग वाले रूल, अब पढ़ रहे हैं रिसीव्ड इन एडवांस, तो इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के सब्सक्रिप्शन में क्या कर देंगे स्टूडेंट, लेस। आउटस्टैंडिंग वाले को क्या करे थे, ऐड, रिसीव्ड इन एडवांस वाले को क्या कर देंगे, लेस, और फिर इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या करेंगे, शो करेंगे। फिर आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के सब्सक्रिप्शन में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे। इसमें स्टूडेंट आपने ज़्यादा रटना नहीं है, बस इतना ही याद रखना है कि आउटस्टैंडिंग वाले जो हमारे रूल्स हैं वो रिसीव्ड एडवांस के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, कि इसमें एंड वाले को हम ऐड करते हैं और उसमें क्या करते हैं, लेस। इसमें बिगिनिंग वाले को लेस करते हैं और रिसीव्ड इन एडवांस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसे एसेट साइड में शो करते हैं और इसे हम लायबिलिटी साइड में क्या करते हैं, शो करते हैं। अब आता है स्टूडेंट हमारा सेकेंड लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस वो फीस होती है जो हमारे मेंबर होते हैं वो बार बार हमारा ना दे के, दान है या चंदा है, वो बार बार ना दे के क्या कर देते हैं, इकट्ठा एक साथ क्या देते हैं, पेमेंट दे देते हैं, तो उसे बोलते हैं लाइफ मेंबर फीस। उसे बार बार नहीं दिया जाता, जो हमारे क्या होती है, कैपिटल नेचर की रिसिप्ट मानी जाती है, जिसे हम बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं,
और हमारा क्या करते हैं, लायबिलिटी साइड एक अलर्ट से दिखाया जाता है कि हमें कैपिटल नेचर की रिसिप्ट हुई है। फिर आता है हमारा एंडोलमेंट फंड। ये भी हमारा एक कैपिटल नेचर का ही क्या होती है, रिसिप्ट होती है, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। ये ज़्यादातर हमारे वसीयत होती है ना, उससे हमें मिलती है। फिर दे रखा है हमारा एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस वो फीस होती है कि हमारे जो ये मेंबर होते हैं बार बार आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो वो हमें क्या होती है, उनके हद से हम फीस लेते हैं। ये हमारा दो तरह से हो सकता है कि बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, इसे हम रेवेन्यू नेचर भी मान सकते हैं और कैपिटल नेचर भी मान सकते हैं। तो आपको जैसे क्वेश्चन में बता रखा कि इसे रेवेन्यू नेचर मानते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में आएगा, और इसे हम कैपिटल नेचर मानते हैं तो बैलेंस शीट की हम लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे। फिर आता है स्टूडेंट हमारा डोनेशन। डोनेशन हमें मिलता है, चाहे कोई फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन है, हमें क्या कहते हैं, दान चंदा दिए जाते हैं हमारे कोई भी सोशल सर्विस के देने के लिए, वो होते हैं हमारे लिए दान। दान भी हमारे क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन वो डोनेशन होते हैं जो एक स्पेशल पर्पज के लिए हमें क्या होते हैं, रिसीव होता है। जैसे कोई बिल्डिंग का डोनेशन है, कोई स्विमिंग पूल का डोनेशन है, कोई अनाथ आश्रम बनाना है उसका डोनेशन मिला हुआ है, जो स्पेसिफिक उसी पे क्या किया जाता है, यूटिलाइज्ड किया जाता है, वो होता है स्पेसिफिक डोनेशन। फिर दे रखा हमारा जनरल डोनेशन, जो हमें छोटे छोटे क्या होते हैं, रिसीव होते रहते हैं और हम किसी भी सोशल सर्विस पे उसको यूज कर सकते हैं, वो होता है हमारा जनरल डोनेशन। इसमें भी हमारा क्या होता है, जब हमें बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट मिल जाती है, जो मिलने की संभावना रेयर होती है, संभावना नहीं होती है, तो उसे हम कैपिटल नेचर मान लेते हैं और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। जो छोटे छोटे मिलती रहती हैं हमें और छोटी छोटी चीज़ों पर हम यूज करते रहते हैं, रेवेन्यू नेचर मानकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में क्या करते हैं, हम शो करते हैं। फिर आता हमारे लेगेसी। लेगेसी हमारी होती है कि हम इसे हमारी जो फर्म होती है या ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हमारी रेगुलर इनकम नहीं होती है, ये भी हमारी किसी वसीयत से हमें क्या होती है, रिसीव होती है। ये भी हमारा कैपिटल नेचर की होती है और इसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड क्या करते हैं, शो करते हैं। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, जब हमारी जो फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास कोई एसेट्स को हम क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, जो उससे लॉस या प्रॉफिट होता है वो शो करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में, और उसकी जो वैल्यू कम होती है उस वैल्यू की कमी को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में। फिर दे रखा है पेमेंट ऑफ वॉल्यूम या रेम्यूरेशन। ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सभी बिना सैलरी या रेम्यूरेशन के काम करे, कई बार हमें कुछ रेम्यूरेशन दे के भी काम करवाना पड़ता है, तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंसिव होता है और इसे भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स की किसमें दिखाते हैं, डेबिट साइड शो करते हैं। तो स्टूडेंट हमने जो ये रूल्स पढ़े थे सब्सक्रिप्शन के आउटस्टैंडिंग है दोनों के बिगिनिंग और एंड, और फिर रिसीव्ड इन एडवांस वाले जो हमारे एंड और बिगिनिंग वाले। अब इसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन से समझते हैं स्टूडेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स फ्रेंड एंटरटेनमेंट क्लब शो दैट दे रखा है हमारा 68,500 वर रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंड ऑन 31 मार्च 2017, कि हमारा एंड कब हो रहा है, 2017 में। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है वाच एज
अंडर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिगिनिंग वाला हो जाएगा। और बिगिनिंग वाले को हम क्या करते थे, लेस करते थे और बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्या करते थे, शो करते थे। फिर सेकंड हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है 31 मार्च 2016। तो बिगिनिंग वाले को क्या करते थे हम, रिसीव्ड इन एडवांस वाले में ऐड, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हिज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017 में 5400 मिला। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दे रखा है 31 मार्च 2017 में 2500 रुपये। फिर दे रखा है आपने शो द इंफॉर्मेशन वुड अपीयर द फाइनल अकाउंट्स आपने बनाना है, कितना दे रखा है आपका, फाइनल अकाउंट्स आपने क्या करने हैं, शो करने हैं। तो अब वही हम फर्स्ट बनाएंगे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। स्टूडेंट इसमें पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जाती है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स और फिर हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाते हैं। तो वही हमारा सब्सक्रिप्शन था 68,500 रुपये का। तो फिर वही हमारा क्या था रूल, ये रूल स्टूडेंट अब आपको याद होने चाहिए जो मैंने अभी जस्ट आपको बताए थे। आउटस्टैंडिंग वाला है जो हमारा बिगिनिंग का था, तो उसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो हमने क्या कर दिया गया है, 6500 रुपये को लेस कर दिया गया। फिर आउटस्टैंडिंग था हमारा एंड वाला, क्योंकि हमारे एंड हो रहे हैं 31 मार्च 2017 को, तो उसमें हम क्या करते थे, ऐड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर रिसीव्ड इन एडवांस, इसके क्या होते थे, अपोजिट होते थे। तो हमारा अब क्या हो जाएगा, इसका वही हमारा क्या हो जाएगा, बिगिनिंग वाला तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और एंड वाला क्या हो जाएगा, हमारा लेस हो जाएगा। फिर स्टूडेंट अब इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। वही हमारी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 को सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हमारा कितना हुआ था, 4100 रुपये, और आउटस्टैंडिंग वाला हुआ था हमारा 6500 रुपये। अब 2017 वाली बैलेंस शीट ये हम ईयर के एंड में बना रहे हैं, उसमें हमें रिसीव्ड इन एडवांस की तरह मिला था 2500 रुपये, और हमारा आउटस्टैंडिंग वाला था 5400 रुपये। स्टूडेंट इसमें ज़्यादा अपने रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, सिंपल सा आपने याद करना है। जो हमारे आउटस्टैंडिंग वाले होते हैं वो होते हैं एसेट साइड, और रिसीव्ड इन एडवांस होते हैं लायबिलिटी साइड। ओपनिंग वाला है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दो, और क्लोजिंग वाला है या एंड वाला है तो एंड वाली बैलेंस शीट में क्या कर दो, डाल दो। रिसीव्ड इन एडवांस है लायबिलिटी साइड, और आउटस्टैंडिंग है तो एसेट साइड हमारा क्या होगा, शो होगा। स्टूडेंट आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज और प्रीपेड एक्सपेंसेज से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट दी हुई हो, तो उसे हम कैसे एडजस्ट करेंगे। ये भी हमारा क्या होता है, रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड आपको कोई भी एक्सपेंसेज दे रखा है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है चाहे वो प्रीपेड एक्सपेंसेज है, इनके भी रूल हमारे सेम वैसे ही रहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज जो हमारे एंड ऑफ द ईयर हैं उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि हम जोड़ देंगे, और हमारा जो बिगिनिंग का है उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेज हैं जो हमारे एंड के थे उसे लेस, और बिगिनिंग वाले को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। प्रीपेड से रिलेटेड हमारे दे रखा है, तो सिर्फ ध्यान ये रखना है स्टूडेंट, उसमें हम इन्हें एसेट साइड में शो करते थे और इन्हें लायबिलिटी साइड में। अब ये इसके अपोजिट हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, लायबिलिटी साइड शो करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, एसेट साइड शो करेंगे कि हमने ये खुद ने एडवांस के एक्सपेंसेज कर रखे हैं, तो ये हमारी एसेट्स हैं और ये हमें अभी देने हैं, तो ये हमारी लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये हमारे लायबिलिटी साइड क्या होंगे, शो होंगे।
फिर स्टूडेंट कैलकुलेशन दे रखा ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसी जो हमारे गुड्स दी हुई होंगी, जैसे फूड स्टफ है, मेडिसिन है, हमारे पोस्टेज हैं, ये सभी जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ हो रहा कि हमने शुरुआत में जो लेके आए हैं वो इतना इतना हमने खरीदा, हमारा यूज हो रहा है और ईयर के एंड में हमारे पास में ये बचा हुआ है, तो उसकी भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में। तो उसे हम जो ओपनिंग का होता है उसे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और हमारे क्लोजिंग वाले को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। स्टूडेंट सिर्फ आपको जो सब्सक्रिप्शन के मैंने 4 रूल बताए हैं वो, उसके साथ में ये जो एक्सपेंसेज के रूल हैं और हमारे कंज्यूमेबल गुड्स के हैं ये 2 रूल, ये आपको सिर्फ 10 रूल हो गए हैं, ज़्यादा रटना नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझना है। और ये हमारे क्वेश्चन की ज़्यादातर एडजस्टमेंट में आपको दिए हुए होंगे, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है और उठा के आपको सीधा क्वेश्चन में क्या कर देना है, रख देना है। आइए स्टूडेंट अब एक इलस्ट्रेशन क्वेश्चन से हम समझते हैं इन सभी पॉइंट्स को। हाउ विल यू शो दी following item in income and expenditure accounts and relent that data in the balance sheet 31 मार्च 2013। फिर दे रखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1/4/2012 और 31/3/2013 से रिलेटेड हमारा दे रखा ओपनिंग और क्लोजिंग। फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1000 हमारा 800। फिर दे रखा क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, फिर दे रखा हमारा 1240 और 1040। फिर दे रखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारा 4500 और 3000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2000 और 3500। तो स्टूडेंट आपको सिर्फ वो हमारे जो रूल्स थे वो सभी आपको याद होने चाहिए कि हमारे जो भी रूल्स थे, कि हमारे जो आउटस्टैंडिंग वाले रूल थे वो क्या थे, एंड वाले को हम क्या करते हैं, ऐड, और बिगिनिंग वाले को क्या करते हैं, लेस। रिसीव्ड इन एडवांस में क्या था, बिगिनिंग वाले को ऐड और एंड वाले को क्या करते थे, लेस। वैसे ही इसको हम रिसीव्ड इन एडवांस को क्या करते थे, हमारी लायबिलिटी साइड शो करते थे और आउटस्टैंडिंग को हमारी एसेट साइड शो करते थे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वही हमारी कंज्यूमेबल गुड्स हो गई है। कंज्यूमेबल गुड्स में हम क्या करते थे, हमारा जो ओपनिंग वाला है उसको तो ऐड और हमारे क्या होते थे, क्लोजिंग वाले को लेस, यानी ये 800 रुपये लेस हो जाएंगे और हमारे 1000 रुपये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। फिर हमारे क्रेडिट फॉर स्टेशनरी वही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी आउटस्टैंडिंग वाले हमारे क्या हो जाएंगे, रूल्स लागू हो जाएंगे कि हमारा बिगिनिंग वाले को क्या कर देंगे, लेस, और एंड वाले को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आइए स्टूडेंट अब इसके सॉल्यूशन में देखते हैं कि अब वो सभी एडजस्टमेंट हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे हमारी टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड पेमेंट क्रेडिटर्स हमारा दे रखा है, हमारा बिगिनिंग वाला देखो दे रखा है, बिगिनिंग पेमेंट मेड द लास्ट ईयर, हम उसको क्या कर देंगे, लेस। फिर जो हमारा क्रेडिटर एट द एंड है, पेमेंट नॉट येट मेड, हमने पेमेंट नहीं किया गया है, आउटस्टैंडिंग है, उसको हम क्या कर देंगे, एंड वाले को ऐड कर देंगे। फिर हमने परचेज जो स्टेशनरी की गई है वो कितने की गई है, हमारी 5000 ही। फिर दे रखा है इसमें हम क्या कर देंगे, वही ओपनिंग वाले को ऐड और क्लोजिंग वाले को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अब स्टूडेंट हम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड पढ़ते हैं। वही हमारा सब्सक्रिप्शन कितने का दे रखा है, हमारा 19,000 यानी कि 90,000 का। तो 90,000 का उसमें वही हमारा क्या हो जाएगा, बिगिनिंग वाला तो लेस और एंड वाला क्या हो जाएगा, ऐड। फिर हमारा क्या होता था उसमें रिसीव्ड इन एडवांस में, एंड वाला तो हमारा क्या हो जाता था, लेस, और बिगिनिंग वाला क्या हो जाता था, ऐड। अब इसको हम शो करेंगे बैलेंस शीट में।
वही हमारा रिसीव्ड एडवांस लायबिलिटी साइड, हमारा आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा एसेट साइड। फिर हमारी जो कंज्यूमेबल गुड्स थी हमारी स्टॉक थी वो कितने का है 800 का था हमारा एंड वाला। और फिर हमारा क्रेडिटर्स की पेमेंट अब भी बाकी है कितने की जो हमें नहीं दी गई है 1040 रुपये की। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट, फ्रॉम दी फ्लोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ ए क्रिकेट क्लब एंड दी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंड दे रखा आपका 31 मार्च 2014। बैलेंस शीट दे रखी है आपको बनानी है 2014 की। अब आपको दे रखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स। फर्स्ट दे रखा हमारा टू बैलेंस BD ब्रोड डाउन जो हम लेके आए हैं कैश का है, बैंक का है, फिक्स्ड डिपॉजिट है। अब स्टूडेंट हमें समझते थोड़ा थोड़ा साथ में एडजस्टमेंट करते चलेंगे। जो ओपनिंग बैलेंस शीट का ओपनिंग में डाल दो, जो क्लोजिंग का है क्लोजिंग में डाल दो, और जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में है साथ साथ वो हम लिखते हुए चलेंगे। मैं बता रही हूँ आप लिखते हुए चलना। फिर दे रखा हमारा ये ओपनिंग का है, तीनों को हम क्या कर देंगे ओपनिंग में डाल देंगे। फिर दे रखा है टू मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन दे रखा है, इंक्लूड दे रखा आपका 6000 दे रखा फॉर द ईयर एंडिंग दे रखा 31 मार्च 2013 का। जो सब्सक्रिप्शन है उसमें 6000 है, 2013 वाले हैं। देखेंगे स्टार क्या है, स्टिल इन एरियर है या क्या पॉइंट आता है। फिर दे रखा है हमारा एंट्रेंस फीस, बोले तो कैपिटल नेचर अदरवाइज हमारा रेवेन्यू नेचर मान के हम क्या कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में शो करेंगे। फिर डोनेशन हमारे इनकम साइड आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हमारा दे रखा है 900। हमारी फिक्स डिपॉजिट था 6% था 30,000 पे, तो हमारा कितना आ जाएगा 18 हमारा क्या हो जाएगा 100, यानी कि हमारा 1800 रुपये आना चाहिए था और आया हमारा कितना है सिर्फ 900 रुपये आए हैं। तो अभी हमारा 900 रुपये आना बाकी है। तो अक्रूड इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 900 रुपये, जो हम क्या करेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे और इनकम साइड में क्या करके करेंगे ऐड करके इसको दिखाएंगे। टूर्नामेंट फंड है स्पेसिफिक हमारे लिए मिला हुआ है, तो हम क्या दिखाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। टू सेल ऑफ क्रोकरी क्या था, बुक वैल्यू थी हमारी 1200 रुपये और हमने बेच दिया इसको 2000 रुपये में, यानी कि हमें बेचा 2000 में है और ख़रीदा था 1200 रुपये। तो 800 रुपये का हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स की इनकम साइड में क्या कर देंगे शो कर देंगे। फिर दे रखा है हमारे भाई क्रोकरी परचेज की गए एक्सपेंसेज है, डेबिट साइड हो जाएगा। मेंटेनेंस के एक्सपेंसेज है, डेबिट साइड हो जाएंगे। मैच एक्सपेंसेज, अगर हमारे कोई मैच फंड दे रखा होता तो उसमें से एक्सपेंसेज को हम क्या कर देते लेस कर देते लायबिलिटी साइड। अब नहीं है फंड तो हम सिंपल क्या करेंगे डेबिट साइड या एक्सपेंसेज साइड क्या करेंगे शो करेंगे। सैलरी भी वहीं पे। फिर दे रखे कन्वेंसिंग एक्सपेंसेज हमारे डेबिट साइड। फिर दे रखा हमारे अपकीप ऑफ लाभ, ये भी वहीं पे। पोस्टेज स्टैम्प, इनमें कोई हमारी कंज्यूमेबल गुड्स है या फिर हमारा आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड से रिलेटेड हम क्या करेंगे, अगर हमें नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है तो उनको साथ में लेके करेंगे। फिर दे रखा है भाई दे रखा परचेज क्रिकेट का मटेरियल उन्होंने क्या किया रहा है परचेज किया रहा है। फिर दे रखा है बाई संडे एक्सपेंसेज। फिर देखा इन्वेस्टमेंट हम क्या करेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड। टूर्नामेंट एक्सपेंसेज हमें फंड दिया हुआ था तो हम इसे डेबिट साइड में शो ना करके लायबिलिटी साइड में से क्या कर देंगे फंड में से लेस कर देंगे। बाय बैलेंस शीट, अब इसको हम क्या कर देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या कर देंगे डाल देंगे। अब स्टूडेंट ये थे हमने जो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो हमने थोड़ा थोड़ा सिंपली समझा। अब जो इंफॉर्मेशन दी हुई है हम उसको समझेंगे। फर्स्ट दे रखा मंथली
सैलरी दे रखी है, कितनी दे रखी है 1000, हमारी कितनी हो जानी चाहिए 12,000, पर हमें यहाँ पे सैलरी भी तो दी हुई थी, कितनी दी हुई थी 11,000, तो हमारी 1,000 अभी भी क्या है आउटस्टैंडिंग है, तो हम इसे आउटस्टैंडिंग मानेंगे और आउटस्टैंडिंग मान के क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। दी वैल्यू ऑफ दे रखी है अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प, हमारी दे रखी है 2013 की 750 और 2014 की 900। ओपनिंग वाला ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग वाला क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। स्टॉक ऑफ क्रिकेट मटेरियल दे रखा है आपको 2013 का 3210 और 2014 का 2800 रुपये, वही ओपनिंग क्या हो जाएगा ऐड और क्लोजिंग क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। एरिया दे रखा है, मेंबर फीस सब्सक्रिप्शन दे रखा है 6600 रुपये और हमारा 2013-14 का योगदान दे रखा है 8000 रुपये, तो ये 6600 है। और हमें पहले ही स्टूडेंट क्वेश्चन में बताया था कि 6000 रुपये हमें रिसीव हुए हैं, इसमें इंक्लूड है, तो हम क्या करेंगे अब इसको 600 रुपये है, 600 रुपये को क्या मानिए स्टिल इन एरियर, ये स्टिल इन एरियर हमारा क्या होगा बोथ बैलेंस शीट में क्या होगा शो होगा कि हम इसको ओपनिंग में भी डालेंगे पूरा 6600 और क्लोजिंग में 600 रुपये को अलग से दिखाएंगे हमारा कि ये हमारा क्या है स्टिल इन एरियर 8000 रुपये क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। फिर डोनेशन एंड एंट्रेंस फीस आर नॉट बी कैपिटलाइज्ड, ये हमारी कैपिटल नेचर की नहीं है, तो ये हमारे क्या मानी जाएंगी रेवेन्यू नेचर की, तो हम क्या करेंगे इन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स की इनकम साइड क्या कर देंगे शो कर देंगे। अब स्टूडेंट जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी सिर्फ आपको वो डालनी है कि अब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे आपकी 2013 की, जो हमने तीनों चीज़ें डाली थी वो, फिर जो ओपनिंग का बैलेंस हमें दिया हुआ था वो सभी, चाहे वो आपका पोस्टेज स्टैम्प से था, चाहे क्रिकेट मटेरियल था या आपका सब्सक्रिप्शन था, वो सभी डाल दिए गए थे। फिर हमारी क्रोकरी जो हमने 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ था 1200 की कितने में बेची थी 2000 रुपये में, तो वो हम क्या कर देंगे बुक वैल्यू में डाल देंगे। फिर आता हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में वही सब्सक्रिप्शन हमारा कितने का था 40,000। फिर जो वही हमारे रूल्स थे हम क्या करते हैं एंड वाले को ऐड और बिगिनिंग वाले को क्या करते हैं लेस, वही हो जाएगा। फिर एंट्रेंस फीस डोनेशन अभी जस्ट बताया है, इंटरेस्ट भी मैंने आपको बताया था 30,000 पे 6% के हिसाब से 1800 बनता है, बट मिला 900 रुपये, तो 900 हमारा क्या हो जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट, जिसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी दिखाएंगे। हमें प्रॉफिट हुआ था 1200 की चीज़ 2000 में बेची थी, 800 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ था। फिर मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस, मैच के एक्सपेंसेस, फिर देखा सैलरी आउटस्टैंडिंग क्योंकि 1000 रुपये पर मंथ है ना, तो हमारी कितनी हो गई है 12,000 होनी चाहिए थी, दी हुई कितनी है 11,000, तो 1,000 रुपये हमारे क्या है आउटस्टैंडिंग। फिर दे रखा है कन्वेंशन के एक्सपेंसेज है आपकी, मेंटेनेंस दे रखे हैं लोन के। फिर पोस्टेज स्टैम्प हमारी जो कंज्यूम्ड हुई है वही हमारा ओपनिंग का ऐड क्लोजिंग का लेस। फिर वही क्रिकेट मटेरियल का कंज्यूम्ड हुआ था ओपनिंग ऐड और क्लोजिंग लेस हमारे सन्डे एक्सपेंसेज। फिर हमारा क्या दे रखा है एक्सेस इनकम और हमारे एक्सपेंसेज के साथ में है हमारे 2210 रुपये। अब क्या करेंगे क्लोजिंग में डाल देंगे वही जो हमारे क्लोजिंग के था बैलेंस सीडी था वो डाल दिया गया है। फिर जो हमारे चाहे पोस्टेज स्टैम्प थी चाहे एरियर ऑफ मेंबर फीस सब्सक्रिप्शन है वो सभी क्लोजिंग का डाल दो। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना ये 600 रुपये स्टिल इन एरियर है, दोनों बोथ बैलेंस शीट में दिखाई जाएंगी। फिर हमारी क्रोकरी इन्वेस्टमेंट अक्रूड इंटरेस्ट मैंने जस्ट आपको अभी बताया था। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 रुपये भी बता चुकी हूँ। टूर्नामेंट फंड स्पेसिफिक डोनेशन है लायबिलिटी साइड आएगा। फिर उसके एक्सपेंसेज लेस करने हैं। फिर हम क्या करेंगे हमारा जो कैपिटल फंड है उसमें क्या कर देंगे हम जो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट का आया हुआ है वो उसमें जो भी हमारा सरप्लस आया है तो ऐड कर देंगे, डिफिट आता तो लेस कर देंगे।
आई होप स्टूडेंट आपको ये इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आए, और ये फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी। मेरी सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।